अब हम ईरान से इजरायल के बदले के ब्लूप्रिंट का विश्लेषण करेंगे, जिसके लिए इजरायल वॉर कैबिनेट की 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। मीटिंग में तय किया गया कि इजरायल ईरान से बदला जरूर लेगा, लेकिन कब और कैसे यह अभी फाइनल नहीं हुआ है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उसके पास ईरान के खिलाफ एक्शन के सभी विकल्प खुले हुए हैं। ईरान ने इजरायल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जिनमें से बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन को इजरायल ने सहयोगी देशों की मदद से हवा में ही नष्ट कर दिया। ईरान ने धमकी दी कि अगर इजरायल ने पलटवार किया तो जवाबी हमला पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान के हमले के बाद इजरायल ने बड़ा कदम उठाया है। कूटनीतिक तौर पर ईरान को इससे परेशानी हो सकती है। इजरायल के विदेश मंत्री ने 32 देशों को पत्र लिखा है, जिसमें ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाने और ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित करने की अपील की है। दरअसल इजरायल एक ऐसा देश है जो अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। इसीलिए जानकारों का मानना है कि ईरान के हमले का बदला इजरायल जरूर लेगा, और इसका तरीका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इजरायल के पास आधा दर्जन से ज्यादा विकल्प है। इजरायल के पास पहला विकल्प ईरान के मिलिट्री बेस पर अटैक करने का है। दूसरा विकल्प यह है कि इजरायल ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करे। तीसरा विकल्प इजरायल समंदर में पनडुब्बियों से ईरान को नुकसान पहुंचाए। चौथा विकल्प यह कि इजरायल ईरान पर साइबर हमलों को अंजाम दे। इसके अलावा इजरायल तीसरे देश में ईरान के प्रतिष्ठानों और अधिकारियों को नुकसान पहुंचाए। और छठा विकल्प है कि इजरायल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक कर दे। बदले के हर विकल्प के साथ जोखिम है, जिसके आकलन के साथ ही इजरायल आगे बढ़ना चाहता है। अगर सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो इजरायल ईरान के मिलिट्री बेस पर हमला करता है तो सीधे सीधे ये युद्ध की शुरुआत होगी। इजरायल पहले से ही हमास के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। हालांकि एक साथ कई मोर्चे पर युद्ध लड़ने का अनुभव इजरायल के पास है, लेकिन मौजूदा स्थिति में उसका सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका ईरान पर पलटवार के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा दुश्मन को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर भी बदला लिया जा सकता है। इजरायल के पास इसका विकल्प ईरान का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस पर हमला करके इजरायल अपना बदला पूरा कर सकता है, लेकिन इससे इजरायल पर ईरान के पलटवार का खतरा बराबर बना रहेगा। इजरायल समंदर के रास्ते ईरान पर अटैक कर सकता है। इसमें इजरायल के लिए पनडुब्बियां मददगार साबित हो सकती हैं। इजरायल के पास जर्मनी की बनी 5 पनडुब्बियां हैं जो क्रूज मिसाइलें दागने में सक्षम है। विदेश नीति के तहत इजरायल इन पनडुब्बियों को हिंद महासागर में तैनात कर सकता है। इस तरह अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र से इजरायल अपने हथियारों से ईरान पर हमला कर सकता है। इजरायल के पास ईरान से बदले का एक और ऑप्शन है, जिसे इजरायल ने पहले भी अपनाया है। इसके तहत इजरायल ईरान से अलग किसी दूसरे देश में अपने दुश्मनों को खत्म कर सकता है, जैसे ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हुती विद्रोहियों के जरिए इजरायल को निशाना बनाता रहा है। इजरायल भी इन देशों में ईरान समर्थित संगठनों को निशाना बनाकर हमले करता रहा है। इससे इजरायल एक तरफ अपने दुश्मन ईरान से बदला पूरा कर सकता है, तो दूसरी तरफ उस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी नहीं बनेगा। ईरान के हमले के बाद पश्चिमी देशों ने इजरायल को शांत रहने के लिए कहा है। यही वजह है कि जल्दबाजी में इजरायल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, वरना आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर के हमले के फौरन बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। इसीलिए इजरायल ने साइबर अटैक को भी विकल्प के तौर पर रखा है। इजरायल ने पहले भी ईरान पर साइबर अटैक किए हैं, जिसमें ईरान के पेट्रोल स्टेशंस को निशाना बनाया गया था। CIA के पूर्व निदेशक ने भी आशंका जाहिर की है कि इजरायल ईरान से बदला लेने के लिए साइबर हमले कर सकता है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के अधिकारी भी मान रहे हैं कि साइबर हमले ईरान के खिलाफ इजरायल के पास विकल्प है। इजरायल एक ऐसा देश है जो दुश्मन का हमला झेलकर शांत बैठने वाला नहीं है। इजरायल की मौजूदा खामोशी इस बात का इशारा है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा हो सकता है। क्या होगा और कैसे होगा, जाहिर है इसकी रणनीति वॉर कैबिनेट की मीटिंग में बनी होगी। ईरान से बदले के लिए इजरायल ने एक ऐसा विकल्प भी रखा है जो ईरान को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, और इसमें इजरायल को अमेरिका का साथ भी मिल सकता है। इजरायल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करके हमला कर सकता है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वर्षों लगाए हैं।
ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी देश के कई हिस्सों में है। इनमें करज, तेहरान, अर्दाकन, इस्फहान और बुशर शामिल है। इसके अलावा फोर्डो और नटान्स में ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जिन पर इजराइल हमला कर सकता है। ईरान को अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले का डर भी है। इसी वजह से ईरान ने फिलहाल अपने सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बंद की हुई हैं, क्योंकि इजराइल के लिए इन्हें टारगेट करना आसान है। ईरान हमले के बाद ये नहीं कह सकेगा कि इजराइल ने उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रभावित किया है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर ईरान परमाणु हथियार बना ही नहीं रहा है, बल्कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम चोरी छिपे चल रहा है। ईरान के एटमी प्रोग्राम ने अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा रखी है। ईरान अमेरिका की आपत्तियों को दरकिनार कर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका को लगता है कि अगर ईरान ने एटमी ताकत हासिल कर ली तो अरब देशों के साथ उसके हितों का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका के अरब देशों और इजराइल के साथ करीबी रिश्ते हैं और कई देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस भी हैं। अरब देशों को भी ईरान से दिक्कतें हैं। दरअसल ईरान शिया बहुल देश है, जबकि ज्यादातर अरब देश सुन्नी बहुल है। अरब देश सुरक्षा और हथियारों के लिए 80% तक अमेरिका पर निर्भर है। अरब देशों को आशंका है कि ईरान एटमी ताकत हासिल कर लेता है तो उसका इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सकता है। इसलिए अरब देश अमेरिका के भरोसे है, जो ईरान को एटमी ताकत हासिल करने से रोकना चाहते हैं। हमने आपको इसी प्रोग्राम में कल बताया था कि कैसे ईरान को लेकर मिडिल ईस्ट के देश बट गए, जो ईरान के खिलाफ हैं और इजराइल की मदद को तैयार है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की परमाणु बम हासिल करने की जिद है, जिससे मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बिगड़ने की आशंका है। ऐसे में अगर इजराइल अपना बदला पूरा करने के लिए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करता है, तो इसमें उसे अमेरिका का साथ मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि अमेरिका भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहता है। अब आज का प्रेरक विचार। दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो इंसान को सबसे पहले किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। जी न्यूज़।